अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो अस्माउल हुस्ना है, अल हफ़ीज़ु। ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और ये बड़ा ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया है और अगर वाक़ई खूबसूरत है ये आपने भी बताना है मुझे। तो एक यूनिक स्टाइल से मैंने ना इसको बनाया है और जिन लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिफरेंट कलर में हम इसको लिख रहे हैं, तो ब्लैक कलर से हम सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है, ख़त सुलस इसका नाम है और इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने नीचे ड्रा नहीं किया, ठीक है? बिल्कुल सिंगल लाइन के साथ मैंने हल्का सा इसको ड्रा किया है। एक होता है ना डबल लाइन के डबल पेंसिल के साथ हम इसको कम्प्लीटली ड्रा करते हैं, यानी बस इसका सीक्वेंस जो है ना वो क्लियर करने के लिए मैंने इसको सबसे पहले हल्की सी एक बारीक लाइन लगाई है, डबल नहीं किया इसको, ताकि वो थोड़ा सा आपको ना आइडिया हो जाए। तो हम जब काम करते हैं ना तो कोशिश होती है कि डायरेक्ट भी जो ना वो लिखना भी ये भी ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा ही प्यारा लगेगा। आपने बस कोशिश करनी है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये एक स्टूडेंट था, वो पूछ रहा था मेरे से कि सर ये डिफरेंट कलर कैसे आते हैं? तो देखें ये आपको ना एक दफ़ा ब्लैक में जब डिप करते हैं तो आपको पानी के साथ इसको वॉश करना पड़ता है कलम को, फिर उसके साथ कपड़े को साफ़ करना पड़ता है कपड़े के साथ, फिर डिफरेंट कलर के अंदर बार बार इसको डिप करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा तो होता है मुश्किल प्रोसेस, बट ये है कि आप लोगों की चॉइस के लिए आपको कलर ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं, ज़्यादा कलर वाली वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने इसमें डिफरेंट कलर इस वजह से किए हैं। तो कलम को जितनी दफ़ा हमने लगाना है, कोशिश करनी है हमने कि कलम को साफ़ करके फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं हर दफ़ा, हर बार में इसको। और जो कलर पहले आ चुके हैं उसके बाद टू कलर, कलर थ्री, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फिर जैसे हमारा सबसे पहले ब्लैक लगा था, उसके बाद हमने फिर इसके बाद स्टार्ट किया रेड से, फिर ग्रीन, उसके बाद फिर ब्लू, ब्लू के बाद फिर बारी आ गई फर्स्ट वाले की, यानी ब्लैक की। यानी आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस कलर का। तो सारे कलर ही माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है वो सारी खूबसूरत है। अल्लाह ताला खुद भी प्यारे हैं, अल्लाह ताला का नाम भी प्यारा है, अल्लाह ताला की हर चीज़ ही निराली है। तो इंसान को अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसका एक तो शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी तारीफ़ें करनी चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने ये कैसी चीज़ें बनाई हैं, और इंसान हैरान हो जाता है। मुझे नहीं पता, आप लोगों में से कुछ लोग मर ही गए होंगे। तो जब आप अनएक्सपेक्टेड जगह पे जाते हैं, जो चीज़ें आपने नहीं देखी होती, यानी उधर पहाड़ देखते हैं, आप दरख्त देखते हैं, तो बिलीव करें ज़ुबान से थोड़ा डर तो होता है, यानी जगह इतनी हाइट पे आप जा रहे होते हैं, लेकिन आपके मुंह से खुद ब खुद ही अल्लाह ताला निकलता है कि वाह मेरे अल्लाह इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, हम किधर थे हमें पता ही नहीं है। तो ये पहाड़, चरिंद परिंद, दरख्त, समंदर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने देख लें ये कुछ ही दिनों में बनाई हैं। तकरीबन 6 दिनों में अल्लाह ताला ने इन सबको बनाया। और आपको वाकई अल्लाह याद आता है जब आप किसी ऐसी आउटसाइड पे जाते हैं जो आपने कभी देखी नहीं होती। पहाड़ों को देख के इंसान परेशान हो जाता है कि इतने इतने बड़े पहाड़, इंसान की हैरत गुम हो जाती है। अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला आपको पल पल में याद आते हैं। तो हम इसके अराब कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी फिंगर रखी हुई है ना नीचे, ये फिंगर रखनी है, आप लोग सीखें। जैसे आपको फिंगर रखनी आएगी, फिर आपके लफ्ज़ के ऊपर आपकी फिंगर नहीं आएगी और वो ख़राब नहीं होगा आपका जो नीचे लिखा हुआ है।
اور ویورز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔